वेलकम टू वी गुरु चैनल। आज मैं 10वीं कक्षा बरसते बादल पाठ के बारे में बताना चाहती हूँ। इस पाठ के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, वी गुरु चैनल को सब्सक्राइब करो। आज पाठ के बारे में बताना चाहती हूँ कि बच्चे आप सबको बादल के बारे में पता है। बादल हमको कब दिखाई देते हैं? बादल हमको वर्षा ऋतु में दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु में काले घने बादल हमको दिखाई देते हैं। फिर ये घने बादल आने की सूचना क्या देती है हमको? घने बादल वर्षा आने की सूचना हमको देती है। ऐसे घने बादल और बरसते बादल के बारे में, पाठ के बारे में आज हम आपको बताती हूँ। पहले पाठ का उद्देश्य। प्रकृति के प्रति काव्य रचनाओं को प्रोत्साहन के साथ साथ सौंदर्य बोध कराना और मनोरंजन करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, विधा विशेष अगर हम जानेंगे तो एक पाठ को एक विधा होती है। जैसे कि हम बरसते बादल पाठ में देखेंगे तो ये कविता पाठ है। बरसते बादल कौन सा पाठ है? कविता पाठ है। फिर इस कविता के भावनाओं को बताने के साथ साथ कविता को सौंदर्य बोध कराना और मनोरंजन करना इस पाठ का विधा विशेष है। नेक्स्ट, कवि परिचय। अगर हम कवि परिचय को जाएंगे तो इस पाठ के कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के बेजोड़ कवि माने जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 में अल्मोड़ा में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ है? 1900 में अल्मोड़ा में हुआ था। फिर साहित्य लेखन के लिए इन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को कौन कौन से पुरस्कार आए हैं? साहित्य अकादमी, सोवियत रूस और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको आए हैं। और इनके रचनाएं हैं वीणा, क्रांति, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद है। और चिदंबरा है। चिदंबरा काव्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किसको? सुमित्रा नंदन को, पंत को चिदंबरा काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया। विषय प्रवेश। वर्षा हमेशा सबकी प्रिय ऋतु है। वर्षा के समय पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, यहाँ तक धरती भी बहुत झूम उठती है, बल्कि यहाँ तक धरती भी बहुत खुश होती है। ऐसी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन हमको बरसते बादल पाठ में दिया गया है। तो आज हम इस कविता के बारे में जानेंगे। बच्चों, अब मैं कविता पढ़ती हूँ, सुनो। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे थरों से छनके, छम 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 बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। तो बच्चों देखो, आज मैं इस कविता के बारे में बताना चाहती हूँ। देखो, वर्षा ऋतु में मेघ झम 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 आवाज करते हुए बरसते रहते हैं। श्रावण मास जैसे कि वर्षा ऋतु है, ये वर्षा ऋतु में मेघ झम 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 कहते हुए बरसते रहते हैं। नेक्स्ट, छम 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 गिरती बूंदे तरों से छनके। वर्षा ऋतु में जब वर्षा होती है तो यह पेड़ों से छम छम करते हुए बूंदे
धरती पर गिरती रहती है। बूंदें धरती पर छम छम आवाज करते हुए धरती पर गिरती रहती है। छम छम बिजली चमक रही रे उर में गन के। वर्षा ऋतु में देखो बिजली, घन घन बोले तो आकाश है, आकाश से बिजली छम छम आवाज करते हुए हमको दिखाई देती है। जब बिजली की आवाज आती है तो सभी लोग डर जाते हैं, ये बिजली गिरने से, अगर बिजली धरती पर गिरेंगी तो मनुष्य, पशु, पक्षी सभी लोग जलकर मर जाते हैं। इसलिए यह बिजली हमको वर्षा ऋतु में ही दिखाई देती है। ये बिजली से सभी लोग, जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इसकी आवाज से सभी लोग डर जाते हैं। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। देखो थम थम, वर्षा ऋतु में हमको दिन भी रात के जैसा दिखाई देता है, जैसे कि डे टाइम, सुबह का समय भी हमको रात के जैसा दिखाई देता है। फिर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वर्षा ऋतु में काले मेघ आकाश में छा जाते हैं। काले मेघ, घने बादल आकाश में छा जाने के कारण हमको आकाश पूरा काला होने के कारण हमको अंधेरा दिखाई देता है। अंधेरा दिखाई देने के कारण हम दिन में ही सपने देखने लगते हैं। जैसे कि सभी लोग, हम सपने तो रात में देखते हैं, ड्रीम्स तो सभी लोग रात में देखते हैं, मगर जब वर्षा का समय आया, श्रावण का समय आया, श्रावण के मेघ जब आकाश में दिखाई दिए तो हम दिन में ही सपने देखने लगते हैं। बच्चे, अगर आपको यह कविता पसंद आई तो मेरे इस कविता पाठ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।